नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। इस समय जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसके बाद पूरे देश भर में और ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में इन तीन जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना और काला जठेड़ी के नाम पर जिस तरह से रंगदारी मांगी जा रही है वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के नाम पर आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को कथित तौर पर रंगदारी मांगी गई और ये रंगदारी फोन करके मांगी जाती है। और आजकल तो व्हाट्सएप पर ये गैंगस्टर फोन करते हैं और फोन करने के बाद इस अंदाज में बोलते हैं कि भैया का आदेश है, आपको 10 लाख 5 लाख तैयार रखने हैं 1 घंटे में, मैं अकाउंट नंबर बाद में बताऊंगा, आप उस अकाउंट नंबर में पहुंचा देना, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह की बातें करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नीरज भवाना जो कि इस समय दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर कहा जाए या फिर दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाए तो भी शायद कम होगा। और इन सब के बीच में जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का फायदा उठाकर छोटे मोटे बदमाश भी अब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, नीरज भवाना जैसे गैंगस्टरों का नाम लेके अब बड़े बड़े नेताओं को भी फोन करने लगे हैं और उनसे रंगदारी मांगने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों की हमने आपसे बात की, लेकिन अभी ताजा मामला बताएं तो एक हरियाणा के सोहना के एक बीजेपी नेता हैं, उनको भी एक दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई और सामने वाला यानी कि जो गैंगस्टर उन्हें फोन कर रहा था व्हाट्सएप पर, वो कह रहा था कि मैं नीरज भवाना गैंग से हूं या फिर नीरज भवाना का आदमी हूं या फिर खुद नीरज भवाना हूं, जो भी आप समझ लीजिए। नीरज भवाना का आदेश है कि आप इतना पैसा तैयार रखिए वरना आपकी जान चली जाएगी अगर आपने भैया को पैसे नहीं दिए। हालांकि इतने बड़े गैंगस्टर का नाम जब सामने आया, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कराई बीजेपी नेता ने, तो फिर पुलिस भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई क्योंकि अभी सिद्धू मूसेवाला हत्या केस के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सब राज्यों की पुलिस जो है ना बहुत ही तेजी से काम कर रही है और सभी ऐसे कृत्य करने वालों लोगों पर कुछ ज्यादा ही अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। तो पुलिस ने बिना किसी शोर के एकदम गोपनीय तरीके से जांच शुरू की तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसका ना तो नीरज भवाना से कुछ संबंध था और ना ही नीरज भवाना की गैंग से। वो तो बस नीरज भवाना के नाम पर रंगदारी वसूलना चाहता था, उसके नाम का इस्तेमाल करके मालामाल होना चाहता था, वो भी गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से। फिलहाल वो आरोपी भी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन अभी उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी उस आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले भी हमें देखने को मिला था कि एक लड़का एक स्कूल संचालक से फोन करके रंगदारी मांग रहा था और जब पुलिस ने, हरियाणा की ही बात है, और जब पुलिस ने इस मामले में भी तहकीकात की, पूरी तफ्तीश की तो मालूम चला कि वो लड़का नीरज भवाना या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नहीं है, बल्कि उसी के स्कूल में जैसे स्कूल प्रबंधक से रंगदारी मांगी गई थी उसी का एक छात्र है जो कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का फायदा उठाकर उनसे रंगदारी मांगने का काम कर रहा था। बहरहाल वो तो पकड़ा गया था। और ऐसे ही दिल्ली एनसीआर में न जाने कितने केस ऐसे होते हैं जो नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा, काला सौदा, न जाने कितने गैंगस्टर हैं उनके नाम पर रंगदारी मांगने का काम करते हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी होती है, जब वो पकड़े जाते हैं तो मालूम चलता है या तो वो उनके मुलाजिम थे या फिर वो उनके स्कूल में पढ़ने वाले थे या फिर वो उसके जानने वाले थे। बहरहाल इसमें गैंगस्टर का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ यही मतलब होता है उनका कि उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिस तरह से आपको याद होगा लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और कहा है कि लॉरेंस के अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उससे कोई वकील नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मतलब जो अपराधी भी होते हैं ना, उनको भी वकील मिलने का हक है, उनको भी, मतलब कानून तो सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर मतलब देखने वाली बात है तो हम कहेंगे एक तरह से तो इन गैंगस्टरों के साथ धोखा हो रहा है। इन गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल करके लोग अब रंगदारी मांगने जैसे इतना बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी वाले नेता के मामले में जो नीरज भवाना के नाम से रंगदारी मांगी गई थी उसमें अभी कुछ साफ नहीं हुआ है, उसमें जो आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें भी यही कहा जा रहा है कि हो ना हो नीरज भवाना के नाम पर कुछ इस तरह के लोग ही, छोटे मोटे मतलब अपराधी होंगे, वो नीरज भवाना के नाम पर इस तरह की रंगदारी मांगने वाली हरकतें कर रहे हैं या फिर उसको अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या इन गैंगस्टरों के साथ धोखा नहीं हो रहा है? इसमें मैं हंस नहीं रहा हूँ,
बल्कि मुझे मतलब बहुत ताज्जुब होता है कि जो गैंगस्टर लोगों को परेशान करते हैं, जो गैंगस्टर लोगों की हत्याएं कर देते हैं, उन्हीं गैंगस्टरों के नाम पर कुछ लोग हैं जो लोगों को धमकी देते हैं, रंगदारी मांगने का काम करते हैं। तो इसमें तो यही कहा जाएगा कि भाई नीरज भवाना जो अपने आप को दिल्ली के दाऊद कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जो देश के सबसे बड़े डॉन अपने आप को बताते हैं, काला राणा, काला दथेड़ी जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, इन लोगों के नाम पर भी कैसे लोग पैसे कमाने की सोचते हैं और जब पकड़े जाते हैं तब खुलासा होता है भाई इनका तो इससे कोई संबंध ही नहीं था, ये तो एक आम आदमी है। बहरहाल ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा केसों में देखने को मिलता है, अपने ही शामिल होते हैं। तो फिलहाल आप भी बचिए। और ये खबर बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि कैसे गैंगस्टर को हम क्रिमिनल कहते हैं, लेकिन उनके नाम पर भी उनके साथ भी ऐसा छलावा होता है, उनके साथ भी ऐसा धोखा होता है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में नीचे अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।